ऑर्गेनिक कंजप्शन 50% से इंक्रीज, पतंजलि के साथ क्या है डील, 200 करोड़ का ऑर्डर। हे इन्वेस्टर, आज हम व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड के ऊपर डिटेल रिसर्च करेंगे और न्यूज के बारे में भी जानेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि एक नेचुरल फार्मिंग है, इस फार्मिंग में कोई भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हार्मोन कुछ भी यूज नहीं होता। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में मेनली कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सारी नेचुरल चीज यूज होती है, जिससे नेचर में कोई भी बुरा असर नहीं होता। ये टोटली इको फ्रेंडली भी है। ऑर्गेनिक फूड हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, इसलिए पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट भी कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। वो कैसे, हम आगे जानेंगे। टाटा के हिसाब से आने वाले 10 साल में कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ने की वजह से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से ऑर्गेनिक फूड कंजप्शन डबल हो जाएगा इंडिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होने वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेफ हैं और ये हार्मफुल केमिकल भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका कंजप्शन ज़्यादा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के हिसाब से। देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर कॉस्टली भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने की वजह से पानी का कंजप्शन या यूज बहुत होता है। ये सब की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में टोटली 1426 सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। एस्टिमेटली अराउंड 19,000 एकड़ लैंड यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड 12,000 टन है, जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपको पता है इंडिया में 2019-20 में 4,686 करोड़ का ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर एक्सपोर्टर है, बट एक्सपोर्ट से कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता और अभी ड्यू टू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन में लेस कॉस्ट फार्मिंग में खर्च होने की वजह से प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट को पॉजिटिवली ले रहा है। क्या आपको और एक बात पता है, स्पाइस या मसाला हाई डिमांड है इंडिया के बाहर, तो फॉरेन कंट्री ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है मसाला इंडिया से। 2018-19 में ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट 50% से इंक्रीज हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक फूड एक ह्यूज सेक्टर बन सकता है और ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैंने व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड के ऊपर डिटेल एनालिसिस किया है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और प्रॉफिटेबल भी है। लेट्स सी। 1994 जब कंपनी लिस्टेड होता है, पहले तो कंपनी डायमंड का बिजनेस करता है, बट 2015-16 में ये अपना डायमंड का बिजनेस बंद करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस करने लगता है, क्योंकि इनके जितने भी प्रमोटर थे वो सब फार्मिंग बैकग्राउंड से थे। इसलिए व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल और ट्रेड करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है अराउंड 250 प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। प्रेजेंटली कंपनी 4,000 एकड़ में कल्टीवेशन या खेती करता है और इनका प्लान है कि ये अराउंड 1,000 एकड़ पर क्रॉप का फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर ये 1,000 एकड़ पर क्रॉप कल्टीवेशन करने में सक्सेस हो जाए तो हो सकता है टोटल कल्टीवेशन एरिया 4,000 से बढ़ के 40,000 भी हो सकता है। ये कितने दूर तक पॉसिबल है, ये तो हमें फ्यूचर ग्रोथ से ही पता चल सकता है। एग्रो लिमिटेड ने 835 एकड़ एरिया में एलोवेरा फार्मिंग और कल्टीवेशन करता है और कंपनी ने पतंजलि के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिसमें ये पतंजलि को 500 टन एलोवेरा पॉप डिलीवर करेंगे। इसके अलावा कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है ऑर्गेनिक एग्रो रिलेटेड एक्टिविटी और होलसेल ट्रेडिंग करने में ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। व्हाइट ऑर्गेनिक ने 200 करोड़ का ऑर्डर भी रिसीव किया है, जिसमें ये 2 अलग पार्टी को व्हीट, पोल्सेस, राइस, अदर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे 2022 में। ये सब के अलावा व्हाइट एग्रो प्लान कर रहा है 35 करोड़ रुपए राइज करने के लिए, जिससे ये फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। इसके रिगार्डिंग न्यूज भी आया है 9 सितंबर को, जिसमें ये 35 करोड़ रुपए राइज भी करने वाले हैं। ये आप PSC साइड में भी जाके देख सकते हैं। व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड का मार्केट कैप सिर्फ 47 करोड़ है और इनका करंट प्राइस 13 रुपये 40 पैसे है। स्टॉक PE सिर्फ 4.38 है और ये एक डेब्ट फ्री कंपनी भी है। ROE अच्छा है इनका। ROE इनका 17.7% है। कंपनी का करंट लायबिलिटी 51 करोड़ है और करंट एसेट 94 करोड़ है और इंट्रिंसिक वैल्यू 68 रुपये का है। व्हाइट ऑर्गेनिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना सेल और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। इनका सेल 38 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ हो गया है अभी और नेट प्रॉफिट करंट क्वार्टर में 3 करोड़ 80 लाख है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, उस हिसाब से व्हाइट एग्रो एनुअली सेल और प्रॉफिट में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। 2011 में इनका सेल सिर्फ 16 करोड़ था, जो कि बढ़ के करंट ईयर तक 198 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 0 से बढ़ के 11 करोड़ तक पहुंच चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ में। शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास सिर्फ 25.30% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 74.50% का होल्डिंग। करंट ना तो कोई FII और ना ही कोई DIIs का होल्डिंग है इस कंपनी में। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 70% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 350% और स्टॉक CAGR 72%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है।
तो ये था डिटेल एनालिसिस व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड के ऊपर। अब देखना है कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा फ्यूचर में और कैसे प्लान एग्जीक्यूट करेगा और क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, वो हम फ्यूचर में ही जान सकते हैं। हे इन्वेस्टर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया। मैं स्टॉक का डिटेल रिसर्च करता हूँ। रिसर्च के लिए एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और न्यूज़ से जो भी डाटा मिलता है वो आप सबको वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। अगर मैं अपने वीडियो से वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।